पाकिस्तान में लश्कर के एक और आतंकी की मौत। लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर आजम चीमा की मौत। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था आजम चीमा। 2006 के मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड था आजम चीमा। आजम चीमा जो इंटेलिजेंस चीफ था लश्कर ए तैयबा का, टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 26/11 वाले, वही लश्कर ए तैयबा आजम चीमा था। आजम चीमा निपट गया। The 26/11 Mumbai terror attacks shook the collective conscience of the world's largest democracy. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। और इसको जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी ऑब्जर्व किया है। अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयाँ देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती पाकिस्तानी उन लोगों की, ओहदेदारों की। हम कहते रहते हैं जी कि वो डोमेस्टिक मीडिया और इंटरनेशनल माइलेज हासिल करना चाहता है इंडिया, बिल्कुल ठीक है, करना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो चीज़ें इंडिया कर रहा है क्या पाकिस्तान नहीं ये कर सकता? मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ, जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। अच्छा, आजम चीमा, लोग कह रहे हैं कि साहब आजम चीमा जो है ना, इसको हार्ट अटैक आ गया अचानक से, और हार्ट अटैक से ये निपट गया है। ये स्टोरी पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश कर रही है। आजम चीमा हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हार्ट अटैक से नहीं मरा है, इसको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, इसको कुछ दवाई दे दी है, कोई सिरिंज मार दी है, कोई इंजेक्शन दे दिया है। और ये वही अज्ञात लोग हैं, भारतीय अज्ञात लोग, जिन्होंने एक और बंदे को निपटा दिया। पता नहीं कहां से इनकी थ्योरीज आती है। रा का एजेंट कोई बीच में है, और जो रा है, Key conspirators in the 26/11 Mumbai terror attacks, Azam Chima is dead. He has reportedly died of a heart attack at the age of 70 in Pakistan's Faisalabad. Now, Chima was known for his involvement and execution in the 2008 Mumbai terror attacks. यार जो बंदा पैदा हुआ है ना, उसको कभी ना कभी तो मरना है यार। ऐसा तो नहीं है कि आजम चीमा है, इसने 150-200 साल जीना था। सबने मरना एक दिन में। चीमा का टाइम आ गया, चीमा टाइट हो गया, उसको गुड नाइट हो गई। तो यार ये तो सबके, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी। अब यहां पे ब्लेम करना कि यार एक 70 साल के बंदे को हार्ट अटैक, क्यों 70 साल के बंदे को हार्ट अटैक नहीं आ सकता? लेकिन नहीं, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो चीमा गया है, आजम चीमा, वो इसलिए गया है क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस रा ने इसकी हत्या कर दी। अब पता नहीं, ये जो अज्ञात लोग हैं, हम तो एक तो थैंक यू बोलते हैं इनको, अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। ये जो हाउसकीपिंग है ये चलती रहनी चाहिए। ये बीच में रुक गई थी तो मुझे लगा कि क्या आप लोग छुट्टी उट्टी चले गए कहीं पर, लेकिन अब पता लग रहा है नहीं, आप लोग छुट्टी पर नहीं, अब वापस आपने वर्क ज्वाइन कर लिया है। मैं मजाक कर रहा हूँ पाकिस्तानी, इसलिए आंख मार के बोल रहा हूँ, तुम लोग इमोशनल मत हो जाना। कहीं तुम बोलो कि मेजर तुम तो खुली धमकी दे रहे हो, तुम्हें धमकी देने की क्या जरूरत है यार। देखो, और भी कई लोग हैं जो पिछले 6-7 महीने में मारे गए हैं। परमजीत सिंह पंजवार, पाजी, बहुत पाजी थे, इनको किन्होंने ऑफ कर दिया। मौलाना जियाउर रहमान, ये भी एलईटी के थे। मुफ्ती कैसर फारूक, ये भी एलईटी के थे। एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा। शाहिद लतीफ़, ये जैश मोहम्मद के थे भाई। ख्वाजा शाहिद, ये लश्कर ए तैयबा, इनको भी थैंक यू बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया। अकरम गाजी, ये भी लश्कर ए तैयबा। रहीमुल्लाह तारिक, जैश मोहम्मद, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से, ये कभी ना कभी भारत के खिलाफ। अब देखिए, पाकिस्तान का जो शक है ना, अगर कोई भी उनकी जगह होता वो भी यही शक करता कि यार जो जो लोग कश्मीर कोट अनकोट जो जिहाद है, जिसको लोग जिहाद बोलते हैं, जो कश्मीर जिहाद में मुलव्विस था, वो सब टपक रहे हैं सबके सब। कोई मार जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को बम से उड़ा दिया जा रहा है, किसी की टारगेटेड किलिंग हो रही है। बाकी सब लोग जो इस उम्र के हैं वो बड़े अच्छे अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, अदरक की चाय पी रहे हैं यार, दे आर एंजॉइंग लाइफ। और यहाँ पे जो लश्कर और जैश के साथ था वो टपक रहा है, या जो भी खालिस्तानी वहाँ पे 2-3 थे वो टपक रहे हैं। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं तो एज एन इंडियन यही बोलूँगा कि ये कोइंसिडेंस। क्या पाकिस्तान नहीं अपना एक ये जो सिचुएशन को बिल्ड कर सकता? अब पाकिस्तान कहता है जी इंडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च करता है। अब क्वेश्चन ये है कि
आपने पिछले कुछ अरसे से देखा, जैसे मैंने पहले बात की कि इंडियन नेवी ने अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं, और ये गल्फ ऑफ ईडन हो, वेस्टर्न अरेबियन सी हो, और ये पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया कि ये लार्जली अपनी जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया की जो ट्रेड है दैट पासिस थ्रू द रेड सी, इट्स अबाउट $200 बिलियन की ट्रेड है उनकी, बड़े पैमाने पे ट्रेड गुजरती है, और ये एक उनके सामने चीज़ तो है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कहते हैं जी हम एंटी पायरेसी, हाई चेकिंग, ड्रग्स, इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं। पाकिस्तान सारा टाइम ये कहता है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन इस जो ड्रग्स के हवाले से है ये पाकिस्तान को भी मिली थी और इंडियन नेवी को भी मिली थी, लेकिन इंडियन नेवी इस शिप के करीब थी, उन्होंने इसको पैसे पहले पकड़ लिया कि जी ये ड्रग्स लेके जा रहा है। अगर ये पाकिस्तानी शिप के करीब होती, नेवी के करीब होती, तो वो पहले पकड़ लेते। लेकिन इंडिया करता क्या है बकौल पाकिस्तान के कि वो किसी ना किसी तरह का इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर एंड पाकिस्तान उसको डिफेंड करता रहता है। मैं तो इस चीज़ को, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि पाकिस्तान ये ऑफेंसिव अप्रोच क्यों नहीं रखता, पाकिस्तान की ये डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। मैं तो सबसे पहले खुद अपने ही लोगों से मेरा गिला है कि पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। अब ये इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कह रहे हैं जी कि हमने ये 3300 kg जो कॉन्ट्राबैंड है ये पकड़ी, और हमने देखा कि जिसमें बहुत कुछ था इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स, और हमने बंदे भी पकड़ लिए, हमने ड्रग्स भी पकड़ ली, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और पाकिस्तान जो है वो क्लैरिफिकेशंस देते देते रह गया। मैं समझता हूँ यहाँ पे आके पाकिस्तान को एक ऑफेंसिव एंड एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, इंडिया जो है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये ज़रूर बताना चाहता है कि इंडिया इस वक्त जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इंडिया जो है वो खित्ते का अंदर एक ओनली प्लेयर है विच हैज़ कैपेबिलिटी एंड पावर कि वो अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के भी छक्के मार सकता है। जैसे कहते हैं ना, क्रीज से बाहर निकल के छक्के मारना, इंडिया अपनी क्रीज से बाहर निकल के जी छक्के मार रहा है जनाब, चौके मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और पाकिस्तान सारी बातें देखता रहता है क्या करें क्या ना करें। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक वाकया हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। अच्छा, लोग सारे अलर्ट हो गए, बीबीसी की रिपोर्ट, ये वो। पाकिस्तान ने उसको जब सर्च किया, पाकिस्तान कहे जी नहीं, ये तो कोई ऑफिशियल्स नहीं थे, ये ईरानियन शिप थी, और ईरानियन शिप में जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया है, और उसमें जो लोग थे उनके बारे में बताया ही नहीं गया वो कौन है। इंडिया ने खुद से कह लिया कि इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो खबर बन गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले